हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर में। दोस्तों तो हम लोग एक नए ऊर्जा के साथ एक नया अध्याय को पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का अध्याय 2 ख्याति को, है ना, जिसे इंग्लिश में गुडविल भी कहा जाता है। तो इस अध्याय को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस अध्याय में और इस वीडियो में आपको पूरा गुडविल निकालने का तरीका आपको समझाया जाएगा। और ये एक ही वीडियो काफ़ी है जिसमें हम लोग पूरा जितना भी मेथड है उस सब मेथड को हम लोग फार्मूला के साथ विस्तार से समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज हम लोग देखते हैं गुडविल। अध्याय 2 ख्याति है, जिसे इंग्लिश में गुडविल कहा जाता है। ख्याति की मूल्यांकन की विधियाँ। ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ में क्या करेंगे, ख्याति की गणना निकालना है। तो ख्याति की गणना किन किन मेथड से निकाला जा सकता है उसको हम लोग देखेंगे। पहला क्या है हमारा, औसत लाभ विधि द्वारा। ठीक है, उसके बाद इसी में से क्या है, भारित औसत लाभ विधि द्वारा हम लोग निकालेंगे। उसके बाद है तीसरा अधिलाभ विधि द्वारा। चौथा है पूंजीकरण विधि द्वारा, जो कि चौथा में हम लोग 2 पार्ट और बना है, जिसमें पहला है औसत लाभ का पूंजीकरण विधि और दूसरा है अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। उसके बाद 5वां है आपका वार्षिकी विधि द्वारा और 6वां है आपका गुप्त ख्याति। इन सब चीज़ों को हम लोग जो है इस वीडियो में पूरा सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए तो स्टार्टिंग करते हैं पहला किसका, औसत लाभ विधि द्वारा। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहला है हमारा औसत लाभ विधि। तो औसत लाभ विधि का फार्मूला क्या है वो आप लोग देख लीजिए। औसत लाभ बराबर कुल वर्षों का लाभ माइनस कुल वर्षों की हानि बटा क्या हो जाएगा, कुल वर्षों की संख्या। ये हमारा औसत लाभ निकालने के लिए है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ख्याति निकालेंगे। तो ख्याति बराबर क्या होगा, औसत लाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या। ये जितना भी हम लोग देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, औसत लाभ के लिए। उसके बाद अगर हम लोग देखें सेकंड विधि, भारित औसत लाभ विधि। भारित औसत लाभ विधि में हमें जो है एक तालिका बनाना पड़ेगा, जो रहेगा वर्ष, लाभ, भार और गुणनफल। ऐसा हमें जो है एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। उसके बाद इसका जो फार्मूला है, भारित औसत लाभ बराबर कुल लाभों का गुणनफल बटा भारों का योग। ठीक, उसके बाद हम लोग ख्याति निकालेंगे। तो भारित औसत लाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या। ये जो है औसत लाभ विधि और भारित औसत लाभ विधि का फार्मूला है। ठीक हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी का आगे तीसरा जो फार्मूला है हमारा, अधिलाभ और पूंजीकरण विधि और वार्षिकी पद्धति। ये सारी चीज़ों को अब आगे हम लोग देखेंगे। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं अधिलाभ विधि को। तीसरा हमारा है अधिलाभ विधि। तो इसका फार्मूला क्या क्या है, औसत लाभ बराबर कुल वर्षों का लाभ माइनस कुल वर्षों की हानि बटा हो जाएगा कुल वर्षों की संख्या। उसके बाद इसी में हम लोग क्या निकालेंगे, सामान्य लाभ। सामान्य लाभ बराबर होगा विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की सामान्य दर बटा कितना हो जाएगा, 100। उसके बाद तीसरा हम लोग निकालेंगे अधिलाभ। तो अधिलाभ में हम लोग क्या करेंगे, वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। मतलब पहला जो निकालेंगे उसमें से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा सामान्य लाभ को हम लोग माइनस करेंगे, तब हमारा क्या निकलेगा, अधिलाभ। अधिलाभ निकलने के बाद हम लोग निकालेंगे ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या। मतलब अधिलाभ में हम लोग क्या करेंगे, क्रय वर्षों की संख्या को हम लोग गुणा कर देंगे, तब हमारा निकल जाएगा ख्याति। उसके बाद अगर हम आप लोगों को देखना विनियोजित पूंजी, अगर क्वेश्चन में विनियोजित पूंजी डायरेक्ट दे दिया हो तब तो ठीक है, अगर नहीं दिया हो तब क्या करना, संपत्तियां दिया रहेगा और दायित्व दिया रहेगा। तब जो है आप लोग अगर विनियोजित पूंजी निकालोगे तो क्या करना, संपत्तियां माइनस दायित्व करना। संपत्तियां में दायित्व को माइनस करना, तब क्या जाएगा, विनियोजित पूंजी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा फार्मूला अधिलाभ विधि का जो है ये फार्मूला है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इसमें इसी में से और आगे। चलिए आगे है हमारा मेथड नंबर 4 पूंजीकरण विधि द्वारा। तो पूंजीकरण विधि में हम लोग क्या करेंगे, 2 विधि से बनाएंगे। पहला है औसत लाभ विधि द्वारा, जिसका फार्मूला है ख्याति बराबर औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य माइनस कर देंगे विनियोजित पूंजी को। ठीक है दोस्तों। दूसरा है आपका अधिलाभ विधि द्वारा, जिसमें हम लोग ख्याति निकालेंगे। ख्याति बराबर कुल अधिलाभ गुणित 100 बटा लाभ की सामान्य दर। ये हो जाएगा हमारा पूंजीकरण विधि में। उसके बाद है 5वां विधि है हमारा वार्षिकी पद्धति द्वारा। वार्षिकी पद्धति में हम लोग क्या करेंगे, पहला है अधिलाभ विधि द्वारा,
अधिलाभ विधि द्वारा हम लोग लिखा लेंगे फार्मूला, ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या। और इसी में दूसरा है हमारा अधिलाभ की पूंजीकरण पद्धति द्वारा। तो इसके में जो है हम लोग ख्याति कैसे निकालेंगे, ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित 100 बटा हो जाएगा लाभ की सामान्य दर। ये हो गया हमारा चौथा पूंजीकरण विधि और पांचवा वार्षिकी पद्धति का फार्मूला। आगे और भी है जैसे कि गुप्त ख्याति करके, तो गुप्त ख्याति को मैं जो है आगे क्वेश्चन आएगा तब उसको मैं साथ में बता दूंगा दोस्तों। तो चलिए, तो ये हमारा हो गया आज अध्याय 2 का ख्याति का जितना भी फार्मूला था हम लोग एक ही बार में कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो इन्हीं जो मेथड है उन्हीं से हम लोग क्या करेंगे, क्रियात्मक प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, कल के वीडियो हम लोग देखेंगे इसी अध्याय का क्रियात्मक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये सारे जो है क्वेश्चन को हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब के लिए बाय बाय। और अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए।